Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting our second lecture of research methodology और educational research. लास्ट टाइम हमने 99 MCQs कर लिए थे, आज वहाँ से आगे इंशाल्लाह देखते हैं. द साइज़ ऑफ सैम्पल डिपेंड्स ऑन, जो साइज़ होता है सैम्पल का वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी रिसर्च टाइप करनी है. ठीक है. बाय यूजिंग लॉटरी मेथड वी डू रैंडम सैम्पलिंग. इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड. Independent variable cannot be manipulated. Cause and effect relationship is to be determined in the type of research. इसको हम कहते हैं कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च कहते हैं. ट्रीटमेंट ग्रुप जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है. कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल जो ग्रुप्स होते हैं ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होते हैं. जो ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट्स तो उसको हम नॉमिनल स्केल कहते हैं. साइंटिफिक स्टडी कंडक्टेड टू कंपेयर द ऑब्जेक्टिव्स विद आउटकम्स इन द टाइप ऑफ रिसर्च इसको हम कहते हैं एवल्यूएशन रिसर्च, जिसमें हम आउटकम्स की बात करते हैं. मैनिपुलेशन ऑफ काज इट्स इफेक्ट रिलेशनशिप इज डिटरमाइन द टाइप ऑफ रिसर्च. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द वैलिडिटी डेट इज बेस्ड अपॉन केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स टेक्स्ट बुक सिलेबस ऑब्जेक्टिव्स. सब्जेक्ट मैटर को हम देखते हैं तो एक कंटेंट वैलिडिटी होती है जिसमें हम कंटेंट की बात कर रहे होते हैं. सैम्पलिंग टेक्निक इज यूजफुल इन डेटा कलेक्शन बिकॉज इसके सारे ऑप्शन हैं कि फिनोमेना अंडर रिसर्च यूजुअली कंसिस्ट ऑफ लार्ज यूनिट हो गए. ईच एंड एवरी सब्जेक्ट मैटर को हम टेस्ट और इंटरव्यू नहीं कर सकते. ठीक है. इट गिव्स रिप्रेजेंटेटिव स्मॉलर ग्रुप कॉन्टेक्ट देता है. इस वजह से फॉर्मूला ऑफ अनग्रुप डेटा टू फाइंड आउट मीडियन इवन नंबर. मीडियन इवन नंबर के लिए जो अनग्रुप डेटा है उसको फाइंड करने का फार्मूला क्या है, +2 डिवाइड बाय 2. कंटेंट लिस्ट इज अ पार्ट ऑफ प्रिलिमिनरी पेजेस. ठीक है. कंटेंट लिस्ट जिसमें होती है if the population is distributed into homogeneous subgroup and the random sample is drawn from each homogeneous subgroup, then this technique is called stratified sampling कहते हैं. research conducted for studying, understanding, explaining past event तो इसको हम historical research कहते हैं. table of random number तो उसको random sampling कहते हैं. ठीक है. journal term जो हम यूज़ करते हैं publications वगैरह जो ऑलरेडी ऑथर्स ने की होती हैं तो उनका जब हम मटीरियल स्टडी करते हैं आर्टिकल्स वगैरह तो हम सेकेंडरी सोर्स ले रहे होते हैं. when in depth investigation जब in depth investigation करते हैं किसी इंडिविजुअल ग्रुप या इंस्टीट्यूशन की तो उसको हम स्टडी कहते हैं. इथनोग्राफिक रिसर्च द अदर नेम ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च. जो इथनोग्राफिक रिसर्च होती है वो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है. द बाउंड्रीज ऑफ द स्टडी इन द रिसर्च प्रोसेस आर नोन एज डिलिमिटेशंस कहते हैं. इफ द फाइंडिंग्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैन बी जनरलाइज्ड, अगर जनरलाइज हो सकती है इसका मतलब है वो वैलिड है. For an efficient and convenient research, it is better to define the population very clearly and choose accessible population. Interrelationship जो study होती है fall under experimental research, in which research independent variable is manipulated. इसमें experimental जो रिसर्च होती है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं. द स्टैटिस्टिक्स यूज फॉर प्रिडिक्शन के लिए जो हम स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं उसको रिग्रेशन कहते हैं. देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज विच इज़ द मोस्ट परफेक्ट मेथड. तो ये साइंटिफिक मेथड इज द मोस्ट परफेक्ट वन. A scale of measurement in which intervals on the scale are equidistant but true zero does not exist इसको कहते हैं ऑर्डिनल स्केल जिसमें जीरो एग्जिस्ट नहीं करता. in which of the following can engages himself using scientific method तो इसमें डिडक्टिव रीजनिंग होता है. the value of range in a distribution which total score जो है 86 है, maximum score 86 and minimum score 54 and will be neither A nor B. 31 भी नहीं आएगा इसका, 33 भी नहीं आएगा जब माइनस करने से. ठीक है. what is significance of pure research तो it's tries to solve fundamental mysteries of जो लाइफ होती है नेचर की जो fundamental mysteries होती है उसको solve करता है. Which one of the means is the most reliable to get information तो ये perfect induction होता है. the study to determine current status of population और जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा variables को यूज़ करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं population से तो उसे हम कहते हैं सर्वे. what type of test produces रिजल्ट्स ऑफ क्वेश्चनेबल वैल्यूज तो उनको कहते हैं हम अनरिलायबल टेस्ट कहते हैं. रिसर्चर ट्राइज टू फाइंड आउट काजेस ऑफ अनटेस्ट अमंग स्टूडेंट्स. द स्टडी विल बी कैजुअल रिसर्च होती है. ठीक है. द वैल्यू ऑफ सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होती है वो 15 होती है. क्वेश्चन एयर इन मोस्ट यूजफुल इंस्ट्रूमेंट में जो क्वेश्चन एयर यूज होती है उसको हम सर्वे स्टडी कहते हैं. डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन्स ऑफ 2 ग्रुप्स हैव बीन कैलकुलेटेड बाय रिसर्चर. द मोस्ट स्टेबल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट. अच्छा, जो 2 पॉपुलेशंस के दरमियान में डिफरेंस होती है तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं. रिसर्चर कैलकुलेट करता है तो वो किस मेथड के थ्रू करता है, टी टेस्ट के थ्रू करता है. प्री रिक्विजिट ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च स्टडीज लोकेटिंग अ प्रॉब्लम. पहले लोकेट करना होता है प्रॉब्लम, फिर उसके बाद रिसर्च स्टडी हम कर सकते हैं. सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कंट्रोल ऑब्जर्वेशन तो ये रिसर्च की डेफिनेशन है. रिसर्च स्टडी लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन. ठीक है. द डिडक्टिव मेथड मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक एप्लीकेशंस. हिस्टोरिकल रिसर्च डिस्क्राइब्स व्हाट वाज और व्हाट हैपन जो हुआ है पास्ट में तो उसके बारे में हिस्टोरिकल रिसर्च में हम स्टडी करते हैं. इंटरनल क्रिटिसिज्म और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म किसमें होती है, हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर होती है. क्वालिटीज ऑफ द गुड रिसर्च टूल की क्या होती है, वैलिडिटी होती है, रिलायबिलिटी एंड इकोनॉमी, तीनों चीज़ें शामिल होती हैं. द रेफरेंस लिस्ट और बिब्लियोग्राफी को हम एट द एंड ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट में रखते हैं. व्हेन डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन तो स्टडी को हम सेंसियस स्टडी कहेंगे. अ क्वेश्चन इन विच पॉसिबल रिस्पॉन्स आर प्रोवाइडेड टू द रिस्पॉन्डेंट एंड ही शी हैज टू सेलेक्ट फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज. मतलब उसके पास रिस्ट्रिक्टेड डेटा होता है कि आपने येस नो में जवाब देना तो इसको हम कहते हैं क्लोज एंडेड टेस्ट या क्वेश्चन.
वैल्यू ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स को इसको लेस देन 1 होना चाहिए. ऑल मेंबर्स ऑफ अ रियल और ऑफ हाइपोथेटिकल सेट ऑफ पर्सन्स, ऑब्जेक्टिव्स और इवेंट्स आर कॉल्ड पॉपुलेशन. अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टडी रिटन बाय पर्सन हु कंडक्टेड इट इज मतलब डिस्क्रिप्शन अगर पर्सन से हम डायरेक्टली ले रहे होते हैं, कंडक्ट कर रहे होते हैं, इसका मतलब हम प्राइमरी सोर्स से डेटा कलेक्ट करते हैं. फॉर व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च स्टडी द क्वेश्चनएयर इज द मोस्ट यूजफुल इंस्ट्रूमेंट. तो ये हमने क्वेश्चनएयर के बारे में पढ़ा था, ये सर्वे टाइप की रिसर्च होती है. टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम्स ऑफ स्पेशल लर्नर, तो इसमें हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करते हैं. इम्पैक्ट ऑफ एविएट्स ऑन स्टूडेंट लर्निंग, तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है. द इम्पैक्ट ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ स्कूल अंडर द पॉलिसी ऑफ 1972 की पॉलिसी में जो स्कूल्स नेशनलाइज हुए तो उसका जो इम्पैक्ट है उसको हम कहाँ पे पढ़ते हैं, कोरिलेशनल रिसर्च में पढ़ते हैं या हिस्टोरिकल रिसर्च. तो इसका कोरिलेशनल रिसर्च आई थिंक 2 ऑप्शन है. अच्छा, द स्टडी द इफेक्ट ऑफ हैविंग अ वर्किंग मदर ऑन स्कूल एब्सेंटीज इज ये कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च है. ठीक है. द रिलेशनशिप बिटवीन मार्क्स ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल असेसमेंट के जो मार्क्स हैं उसको हम कोरिलेशनल रिसर्च में कंपेयर करते हैं या उनका रिलेशनशिप देखते हैं, तो उसको हम कहते हैं कोरिलेशनल रिसर्च. पोस्ट फैक्टोरियल रिसर्च का दूसरा नाम है कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च. ठीक है. तो आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया. 155 MCQs कंप्लीट हो गए. 5वां चैप्टर हमने कंप्लीट किया है. नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने 6th चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.